सुप्रीम कोर्ट में यही दावा किया गया कि ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन है और इसलिए जब ये सुप्रीम कोर्ट में गया तो वहां से स्टे मिला। एक्सपर्ट्स इस पर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। एक शिक्षा संस्थान का उद्देश्य सिर्फ अनुशासन लागू करना नहीं होता है, बल्कि प्रश्न पूछने की आजादी देना भी उनका काम होता है। अब यदि छात्र एवं शिक्षक यह सोचने लगे कि कौन सा वाक्य, कौन सी असहमति एवं कौन सा तर्क शिकायत का कारण बन सकता है, तो वह संस्थान शिक्षा का केंद्र नहीं रह जाता है। यह मामला हमें एक बड़े प्रश्न की तरफ ले जाता है कि क्या हम शिक्षा को नियंत्रण का माध्यम बना रहे हैं या चेतना का, और क्या हम छात्रों को सुरक्षित बना रहे हैं या चुप रहना सिखा रहे हैं। मेरा यह मानना है कि वास्तविक समता तब आती है जब छात्रों को बोलने, असहमत होने और सीखने की आजादी मिलती है, बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस नए नियम पर रोक लगाते हुए यह नहीं कहा है कि समता की बात गलत है, लेकिन समता को लागू करने का जो तरीका है वो संवैधानिक, संतुलित एवं स्पष्ट होना चाहिए। न्याय का अर्थ सिर्फ दंड देना नहीं होता है, बल्कि प्रक्रिया की निष्पक्षता भी होती है। लेकिन दर्शकों, इस कानून का विरोध देश भर में हो रहा है। लोग क्या कह रहे हैं आपको वो भी सुनवा देता हूं। तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय। अब विधाता आपको सद्बुद्धि दें तो इस कानून पर आगे मत बढ़िए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि यह कानून जिसको आप कह रहे थे भेदभाव खत्म करने वाला है, वास्तव में यह भेदभाव बढ़ाने वाला था। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दिया। इसे सरकार ऐसा न समझे कि लड़ाई समाप्त हुई है या हमारा पुरुषार्थ समाप्त हुआ है या हमारा पुरुषार्थ मरा है, ऐसा नहीं है। अगर बढ़ोगे तो फिर हम लड़ेंगे। सरकार को इस पे पहले ही ध्यान देना चाहिए था। किसी ने मांग भी नहीं किया था, इन्होंने जबरदस्ती ला दिया। अब ये बताइए, सरकार खुद ही कहती है कि हिंदू कटेंगे तो हिंदू बटेंगे, और एक खुद ही जातियों में बांट रहे हैं। एक तरफ हिंदू को जोड़ा जा रहा है और एक तरफ ये हिंदू को बांटने की बात हो रही है। ये बात तो गलत है ना। सही रोक लगाई है। इसमें बहुत सारी चीजें जो सुधार करने योग्य होना चाहिए। इसमें एक डिफॉल्ट ये था कि जो बच्चा यूजीसी के तहत कंप्लेन करता है, अगर वो गलत हुआ तो उसके ऊपर कंप्लेन नहीं होगी। ये गलत है। अगर गलत है तो उसके ऊपर कंप्लेन होनी जरूरी है। जो मतलब रोक लगी है और जो सुधार होना चाहिए वो तो एक टाइप से मतलब देखा जाए तो सही लगी है, क्योंकि पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। भेदभाव यूनिवर्सिटी में मतलब इस लेवल का नहीं हो रहा था, जो नियम आने के बाद हुआ। तो अब जो रुक गया है उस हिसाब से तो सही है। अब दर्शकों, मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो आपने अभी तक सोची भी नहीं होगी कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है। यूजीसी का नियम बनाने वाली जो समिति है उसके चेयरमैन दिग्विजय सिंह है। दर्शक, दिग्विजय सिंह भी इसमें, कई पार्टी के सांसद इसमें, सिर्फ एक पार्टी के नहीं है। इसमें एनसीपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, सबके नेता हैं। दर्शक, अब मैं बताता हूं कि इसका विरोध देश भर में इसलिए किया गया। दर्शकों दिखाइए जरा अगली तस्वीर, ये देखिए आप। करण भूषण है, ये ब्रिजभूषण शरण सिंह के पुत्र हैं और इन्होंने भी विरोध किया है। करण भूषण का ये पोस्ट आपको बता रहा हूं मैं। स्टैंडिंग कमिटी में ने नियम नहीं बनाए, यानी अब कमिटी में अगर उन्होंने नियम नहीं बनाए तो किसने बना दिए? सवाल तो यही खड़ा होता है और ये अब जांच का विषय भी बनता जा रहा है। अब दर्शकों, अगर करण भूषण की बात मैं मानूं, अगर ये समिति ने नियम नहीं बनाए तो फिर किसने बना दिए भाई? हम तो ये पूछ रहे हैं। यहां आप देखिए, यूजीसी पर सवाल है कि आप नए नियम के बारे में जानकारी क्यों नहीं दे रहे हैं। ये बनाए तो बनाए किसने? नहीं पटेंगे, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यूजीसी तेरी तानाशाही, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब दर्शकों, अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं। यूजीसी ने नियम इसलिए बनाए क्योंकि इतिहास में कई सारी ऐसी घटनाएं घटी जो छात्रों के खिलाफ थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि नियम बनाए गए? आइए जरा मैं आपको कारण बताता हूं और किसने बनाए, कौन इसके पीछे। 17 जनवरी 2016 को हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक घटना घटी। दर्शकों, रोहित वेमुला ने जातीय उत्पीड़न के चलते आत्महत्या कर ली। आपको बताएं, 2019 में महाराष्ट्र में दलित डॉक्टर पायल तडवी ने भी आत्महत्या कर ली। 2019 को रोहित वेमुला और पायल तडवी के परिवार वाले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और जातीय भेदभाव के नियमों को सख्त बनाने की सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इसी साल आईआईटी ने यूनिवर्सिटी कॉलेज पर भेदभाव की एक स्टडी की। स्टडी के मुताबिक वंचित जातियों के 75% छात्र भेदभाव से पीड़ित मिले।
जनवरी 2025 में सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने जातीय भेदभाव की शिकायतों का डेटा इकट्ठा करने और नए नियम बनाने का निर्देश दिया। आपको बताऊं मैं, फरवरी 2025 में दर्शकों फीडबैक लेने के लिए इन नए नियमों का एक ड्राफ्ट जारी किया और ओबीसी स्टूडेंट यूनियन का कहना है कि ड्राफ्ट ओबीसी को उसमें शामिल नहीं किया गया था। हालांकि पहले के ड्राफ्ट में झूठी शिकायतों पर दंड का प्रावधान भी था, लेकिन शिकायत करने से छात्र ना डरें इसलिए सजा का प्रावधान खत्म कर दिया गया। हालांकि तब तक ड्राफ्ट में जातीय भेदभाव की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं थी। बावजूद इसके संसदीय समिति ने ड्राफ्ट की समीक्षा कर सरकार को सौंप दिया और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह इस समिति के चेयरमैन हैं। इसी समिति ने सिफारिश की थी कि ओबीसी को भी इसमें शामिल किया जाए। इसी सिफारिश के बाद ड्राफ्ट में बदलाव कर 13 जनवरी को नोटिफाई किया गया। 15 जनवरी से नियम मान्यता प्राप्त सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में लागू भी कर दिए गए, लेकिन दर्शकों उसके बाद से इसका विरोध बढ़ने लगा और आज संत समाज ने भी आज मुखर होकर कहा है कि हिंदुओं को एक रहने दें, बांटे ना, भेदभाव ना करें। सुनिए जरा। असमानता भारत में नहीं होनी चाहिए, भारत में समानता ही होनी चाहिए। हम सब एक हैं। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, अन्याय किसी के साथ न हो और न्याय सबको मिले, चाहे वो कोई क्यों न हो। इस देश का नागरिक अगर है तो उसके साथ न्याय होना चाहिए। यही न्यायतंत्र की सच्ची व्यवस्था है। बोल रहा है सर्वोच्च न्यायालय का यह एक ऐसा कदम है जो आज देश को नरसंहार से बचा दिया। देश का युवा अत्यंत पीड़ित था, बेटियां, नौजवान, समाज में विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई थी। इस विद्रोह की स्थिति को आज सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने एक ऐसी दिशा दे दी है जिससे समाज में अब शांति का माहौल खड़ा हो जाएगा। अन्यथा जो परिस्थितियां पैदा हो गई थी, आने वाले समय में समाज में एक जातीय विद्रोह फैलने वाला था। बहुत ही सराहनीय निर्णय उच्चतम न्यायालय का है, जिसका संत समाज की ओर से हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। संविधान ने ये कहा कि देश में ऐसी कोई रेखा मत खींचो जिससे देशवासियों के बीच में किसी भी प्रकार का विभाजन दिखाई देता हो। और ये जो कानून है, इस कानून में यही बात है कि यहाँ एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ खड़ा करके लड़ने का कारण विद्यमान कर दिया गया है और इसीलिए निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट को लगा होगा कि इस पर विचार करके तब आगे बढ़ना चाहिए। अब दर्शकों बड़ी बात क्या है, इस फैसले को लेकर देश भर में मिठाई खिलाई जा रही है, लेकिन आज एक तस्वीर आई, देख रहे हैं आप, एक भाईजान पहुंचे और उनका भी मुंह मीठा कराया गया। दिखाइए जरा। भाई रुक जा यार, भाई रुक जा यार। अब आपने देखा यहाँ पर रोक रोक के मिठाई खिलाई जा रही है, लेकिन दर्शकों यहाँ पर कहा जा रहा है कि सरकार ने फैसला लिया है, तो सरकार कहां पर है, ये छात्र पूछ रहे हैं दर्शकों। लेकिन यूजीसी की गाइडलाइन देश भर में बहुत बड़ा मुद्दा बन गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सवर्ण समाज ने तो राहत की सांस ली है, जगह जगह मिठाइयां बंट रही हैं और सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सबसे ज्यादा राहत केंद्र सरकार ने भी ली। यूजीसी की गाइडलाइन केंद्र के लिए आगे कुआं और पीछे खाई जैसी थी। यूजीसी की गाइडलाइन सवर्ण समाज के खिलाफ थी। सवर्ण समाज को साजिश और ज्यादती का डर सता रहा था। सवर्ण समाज सड़कों पर था, सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ था। सरकार मुश्किल में थी क्योंकि सवर्ण बीजेपी का वोटर माना जाता है। ऐसे में बीजेपी को डर था कि उसका कोर वोट बैंक खिसक सकता है। सरकार इसे वापस लेने की स्थिति में भी नहीं थी दर्शकों, क्योंकि इससे एससी, एसटी और ओबीसी में गलत संदेश जाता। ये कहा जाता कि सरकार सवर्णों के सामने झुक गई है। इससे बीजेपी को फायदे से ज्यादा नुकसान का डर था दर्शकों। इसलिए तमाम विरोध के बावजूद सरकार चुप रही। छोटी छोटी बातों पर बयान देने वाले पार्टी नेता भी चुप रहे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान फूंक फूंक कर बयान दे रहे थे, कदम रख रहे थे। वो कह रहे थे जो भी होगा संविधान के दायरे में होगा। ये मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है। आश्वस्त करते हैं कि किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इसके बाद मिठाइयां तो बट रही हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं आप। एक बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूं, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी।
मैं आश्वस्त करता हूँ उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। लेकिन दर्शकों, बड़ी बात यह है कि अभी तक जो तस्वीर आपने देखी वो तो यूजीसी के फैसले के बाद उपजे विवाद की थी। लेकिन दर्शकों, इससे राजनीति में क्या हो रहा है? सवाल यह कि आखिर सरकार ने ऐसा किया क्यों? क्योंकि ये गाइडलाइंस पीड़न जैसी थी। पहली वजह क्या है समझिए। दरअसल बीजेपी दूर की सोच रही थी। पार्टी को लगा कि वो देश भर में जीत रही है, ऐसे में यही मौका है विपक्ष को कमजोर करने का। इसलिए विपक्ष के वोट बैंक में सेंधमारी की प्लानिंग की गई। जानकार बताते हैं कि इसी मकसद से गाइडलाइंस आई। उसे लगा कि इससे ओबीसी खुश होगा और विपक्ष को नुकसान होगा। लेकिन दूसरी वजह, बीजेपी को लगा कि सवर्ण उसका वोट बैंक है, ऐसे किसी भी गाइडलाइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब पार्टी ने सवर्ण समाज को टेक इट ग्रांटेड लिया और अस्तित्व खतरे में दिखने लगा तो कोई भी समाज चुप नहीं बैठता है। सवर्ण समाज के युवा, बुजुर्ग, महिलाएं सड़कों पर आ गए, विरोध किया, जिसके बाद सरकार बैकफुट पर आई। अब भी वो सदमे में। लेकिन तीसरी वजह सुनिए दर्शक, 5 साल में कई राज्यों में चुनाव है, जिसमें बंगाल, तमिलनाडु, केरल सबसे अहम है। इन राज्यों में बीजेपी की सरकार कभी नहीं बनी। उसे लगा कि एक गाइडलाइन से बात बन जाएगी, लेकिन पार्टी की ये रणनीति उसे उल्टी पड़ी। चौथी वजह, अगले साल यूपी में चुनाव है दर्शकों, बड़ा घमासान। और यूपी की लड़ाई जातीय आधार पर ही होती है, क्योंकि अखिलेश पीडीए का राग अलाप रहे। जानकार बताते हैं कि बीजेपी को उसकी काट चाहिए। ऐसे में गाइडलाइंस का खेल खेला कर गया, यानी दांव उल्टा पड़ गया। और इससे लेकर अब राजनीतिक संदेश भी दिया जा रहा है। और क्या कुछ कहा जा रहा है सुनवाता हूं आपको। न्यायालय ने जो निर्णय लिया है, न्यायालय को कोटिशत धन्यवाद, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी भारत में कभी विभेद की राजनीति नहीं की है। तो जो लोग राजनीति कर रहे थे वो घटिया राजनीति कर रहे थे। दाएं हाथ में दर्द हो तो भी तकलीफ, बाएं हाथ में दर्द हो तो भी तकलीफ, क्योंकि हमारे जैसे लोग तो भारतवंशियों के लिए ही जीते हैं, मरते हैं, करते हैं। सरकार का काम है कहीं अशांति हो तो शांति पैदा करे, पर ये तो वर्ग के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे देश में आग लगाते हैं। और इसलिए लगाते हैं कि लोग वास्तविक मुद्दों से ध्यान हट जाए। ये तो ठीक ही तो अच्छा किया है। ये जो यूजीसी गाइडलाइन अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल था और सुप्रीम कोर्ट ने जो आपको पास से सुन रहे हैं, हम तो अंदर में थे, जो हुआ तो अच्छा हुआ।